हेलो स्टूडेंट, आई एम आर एस मिश्रा, केमिस्ट्री फैकल्टी अनन्या एकेडमी प्रयागराज। आज हम आपके सामने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको आप शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी कहते हैं, इस पे आपको वीडियो देने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके पीजीटी और टीजीटी दोनों लेवल का है। दोनों के अभ्यर्थी इसमें अपना प्रयोग कर सकेंगे। प्लीज़ आइए बोर्ड पर, अब हम आपको अपना कंटेंट देने जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट हैं गिलेस्पी। तो गिलेस्पी ने थ्योरी दिया था, उन्होंने ये बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास लोन पेयर भी हों और साथ ही बॉन्ड पेयर भी हों। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों एक साथ अगर मॉलिक्यूल मौजूद हैं तो उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री आप कैसे ज्ञात करोगे, उनका शेप कैसे ज्ञात करोगे, इस बात पर चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। तो आपका नोट्स आज स्टार्ट होता है इस थ्योरी पर। अकॉर्डिंग टू गिलेस्पी आपकी थ्योरी बनती है अकॉर्डिंग टू GILLESPI गिलेस्पी, if central atom in molecule have bond pair as well as lone pair electron present, lone pair electron present, then field repulsion। इतना तो आप समझिए हिंदी वर्ड में भी। तो गिलेस्पी ने कहा कि भाई जिन मॉलिक्यूल्स में केंद्रीय परमाणु पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी है, उन मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री थोड़ा सा चेंज होगा उनकी तुलना में जहां पर लोन पेयर नहीं है। ये आपकी टॉपिक बहुत ही अच्छी है आपके एंट्रेंस के लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो हम करें आपसे किसी मॉलिक्यूल जो भी आपको नेचर में सुने होंगे आप किसी लेवल पर, सभी का ज्योमेट्री आप गिलेस्पी के दिए गए टेबल से आप निकाल सकोगे। लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है, इस बात को सीखिए। पहले आपने कहा कि किसी सेंट्रल एटम में अगर आपका लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या फील करेगा, प्रतिकर्षण मीन्स रिपल्सन। यदि लोन पेयर की संख्या ज़्यादा है तो रिपल्सन आपका और इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स आप बनेगा रिपल्शन ऑर्डर होगा इसमें, रिपल्शन ऑर्डर आप होगा लोन पेयर मैक्सिमम होगा। जिन भी आपके सेंट्रल एटम में लोन पेयर अधिक हैं उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा। किस में होगा, बॉन्ड पेयर। फिर आपका होगा इसमें बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। इसका ना कि जिन भी आपके मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम में लोन पेयर ज़्यादा हैं उनमें रिपल्सन ज़्यादा है। अब आपका बन जाएगा यहाँ पर नोट स्टार बन जाएगा आपका बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्शन। बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हमने बच्चों कहा कि जिन भी आपके सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर हैं, उस मॉलिक्यूल में जो आपकी मानक वैल्यू होती है, जो आपके बॉन्ड एंगल की मानक वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उससे आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जितना मैक्सिमम आपका लोन पेयर होगा उतने बॉन्ड में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। कैसे, आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर आपका एग्जाम्पल दिया गया H2O देखिए, अब H2 में और यहाँ देखिए आपको अमोनिया दिया गया
यहाँ आपको दिया गया CH4। अब आपके एंट्रेंस पूछा गया कि H2 अमोनिया CH4 इनमें किसका सबसे अधिक बॉन्ड एंगल है या सबसे कम बॉन्ड एंगल है। तो आपके पास प्रिंसिपल क्या जो पढ़ के आप आए होंगे, इन सभी निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब इन सबके जो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसके लिए एक फार्मूला आपको पहले से मालूम है, जो हम आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो आपके पास सेकेंड नोट बनेगा, इसमें सेकेंड नोट्स बनेगा सिंस बनेगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले की हेल्प से आप किसी भी सेंट्रल एटम का निकाल पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहां ध्यान देना है कि अगर आपको हाइब्रिडाइज करने के बाद पूरी की पूरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से डिवाइड नहीं होता है, कुछ रिमाइंडर बचेंगे, कुछ शेष बचेंगे, तो आप श्योर हो जाइए कि उसमें लोन पेयर मौजूद है। अगर आपका पूरा जो न्यूमरेटर है या अंश की वैल्यू है 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरी वैल्यू आपकी बॉन्ड पेयर में ट्रांसफर होती है, मीन्स बॉन्ड पेयर कहेंगे। देखिए 8 से डिवाइड करने के बाद अगर रीडिंग आपकी पूरी नहीं कटती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूर्णतः नहीं कटते हैं, कुछ शेष बचते हैं, तो आप श्योर हो जाइए कि उसमें आपका लोन पेयर मौजूद है। तो हम सिखा क्या रहे हैं, हम सिखा रहे हैं कि भाई आपका H2 है, अमोनिया और CH4 है, इन तीनों में आपका टीचर पूछेगा किसका बॉन्डिंग सबसे कम या ज़्यादा है। तो फर्स्ट यू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, H2 को खोलोगे बच्चों तो ए ऑप्शन में H2 का जो बनेगा बॉन्ड फिगर देखिए ये ऐसे बनता है, जो आप सीखे हुए हैं। अब इसमें O के पास देखिए इलेक्ट्रॉन 2 4 बचे हैं इसके आउटर सेल में, जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 आपका शेयर्ड हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं उन्हें आप बोलते हो बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन आपके रिमाइंडर होते हैं, जो आपके शेयर्ड नहीं होते हैं, बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें आप बोलते हो लोन पेयर। इसका मतलब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो O के ऊपर लिखे गए हैं और नीचे लिखे गए हैं वो क्या है, लोन पेयर है, इसे आप लोन पेयर बोलोगे। और जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ये क्या बेटा है, बॉन्ड पेयर। तो सिंगल बॉन्ड को आप बोलते हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब आप काउंट करिए तो यहाँ देखिए आपको आंसर आएगा 2 सिंगल बॉन्ड हैं, मतलब आपको 2 सिग्मा है, और साथ ही साथ देखिए इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो आपने कर लिया +2 कर लिया, 2 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर कितना होगा आपका, 2 LP आपका 4 हो गया। इस प्रकार से कुल संख्या देखिए 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर जोड़ने पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इस 4 की वैल्यू को आप बांटेंगे किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल में, मिस परमाणु कक्षक में। अब जानते हो कि S के पास होता है 1 ऑर्बिटल और P कितना होता है, 3। S में 1 होता है, P में 3 होता है, D में 5 होता है, F में कितना होता है, 7 होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षक कहते हैं। तो बेटा जो मिलेगा आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा संख्या में, उसे आप बांट दीजिए SPD में। क्योंकि S के पास 1 है तो आपने S का पावर 1 कर दिया। अभी 3 बचा है, देखिए 4 में से भी आपने 1 S को दिया है और 3 बचा है और 3 दिया P को, तो आपका क्या हो गया, S का पावर 1 P का पावर 3। क्योंकि S पावर 1 हमेशा 1 ही रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में क्या लिखोगे, sp3। बट अब देखिए इसका जो हाइब्रिडाइज फॉर्म है वो sp3 आया है। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान से कि आपके पास यहाँ 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या है, लोन पेयर है। तो जो इसका फार्मूला बनेगा वो फार्मूला हो जाएगा इसका mx2e2 बनेगा। क्या बनेगा, mx2e2। तो mx2e2 का तात्पर्य हो गया m के साथ आपको 2 सिंगल बॉन्ड है, मीन्स 2 आपका सिग्मा बॉन्ड है, जो x के द्वारा दिखाया गया है। और E यहाँ पे क्या है, E आपके यहाँ पर लोन पेयर है, जो संख्या में आपको 2 देखिए लोन पेयर है, तो आपने लिखा E2। तो H2 के मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइज फॉर्म है वैसे तो sp3 आएगा, लेकिन चूंकि इसमें आपका लोन पेयर भी है, इसलिए जो बनेगा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की थ्योरी से,
और बनेगा MX2E2 बनेगा। अब MX2E2 वाले फार्मूले का क्या बनेगा, ज्योमेट्री क्या बनेगा, सूत्र के अनुसार इसका शेप, वो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें, वी शेप। क्या बनेगा, वी शेप। मैं आपको दिखाऊंगा भी टेबल के द्वारा कि जानकारी कर लीजिए। जहां पर भी आपको मिलेगा MX2E2 मिलेगा गिलेस्पी के टेबल से, उसका बनेगा शेप वी शेप बनेगा। तो आपने H2 का शेप क्या निकाला, वी शेप निकाला। अब आते हैं आप अमोनिया पर। अब देखिए जो अमोनिया मॉलिक्यूल इसका है सेकेंड पार्ट है, बी नंबर, वो क्या है, NH3 है। अब आप इसको देखोगे, इसका भी निकालेंगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या मिलेगा, N के साथ देखिए 3 बार आप करते हो बॉन्डिंग, हो जाएगा NH3 का हो जाएगा ये बॉन्ड पेयर। N के आउटर में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 5 होते हैं। 5 में से देखिए 3 बार आपने यहाँ शेड कर दिया, इस 3 बन गया बॉन्ड पेयर। फिर भी इसमें 1 लोन पेयर बचा हुआ है, तो आप इससे काउंट करोगे तो आप बन जाएगा फार्मूले में देखिए 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 4, यहाँ भी आएगा, क्या आ जाएगा, 4। अब देखिए यहाँ भी 4 आया था और यहाँ भी 4 आ रहा है, मतलब ये भी आपका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज ये भी होगा, क्योंकि एक s को दोगे आप और 3 p को दोगे। बट बच्चों अब देखिए यहाँ भी sp3 है और यहाँ भी sp3 है, दोनों का हाइब्रिडाइज फॉर्म तो सेम है, दोनों का संकरण क्या है, सेम है, लेकिन इसका जो बनेगा फॉर्मूला देखिए वो क्या बन जाएगा, MX3E1 बन जाएगा, MX3E1। क्यों आपने ऐसा किया, जो M के साथ देखिए 3 सिंगल बॉन्ड हैं और 3 सिंगल बॉन्ड में से आपका 3 बार आपने X लिखा, एक ही लोन पेयर था तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, E1, MX3E1। तो जहां भी आपको केमिस्ट्री में MX3E1 मिलेगा, दैट मीन्स 3 बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर होगा, उसका शेप क्या होता है बच्चों, उसका शेप होता है पिरामिडल। क्या होता है, पिरामिडल। ये आपको हम दिखा देंगे, आपको याद हो जाएगा, लेकिन आज आप समझिए कैसे हम निकाल रहे हैं। तो आपका आंसर हो गया पिरामिडल। तो जहां भी आपको मिलेगा फार्मूला MX3E1, उसका शेप बनेगा पिरामिडल बनेगा। अब आते हैं लास्ट केस में, आपको जो CH4 है। अब CH4 को भी ओपन करेंगे, C ऑप्शन भी आप ओपन कर लीजिए, तो CH4 का देखिए जो बनेगा बॉन्ड फिगर, उसमें 4 सिंगल बॉन्ड आपने इस प्रकार से बनाया होगा। अब C के आउटर में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और चारों के चारों आपने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा दिया है, इसका न कि आपके C के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो यहाँ क्या होगा फार्मूला, यहाँ बनेगा ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड को आप 4 में बांट दीजिए, 1s और 3p इक्वल टू क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3 होगा। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे देखिए कि CH4 का फिगर आपका sp3 यहाँ भी है, अमोनिया का फिगर भी sp3 यहाँ पर है और आपके वाटर का फिगर भी sp3 यहाँ है। बट ऑल दीज हैव डिफरेंट ज्योमेट्री। व्हाई दैट, इसमें का शेप, इसमें का ज्योमेट्री क्यों बदल रहा है बच्चों, आप वॉच करिए, सब में लोन पेयर की संख्या क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। अब कैसे देखा, यहाँ पर 2 लोन पेयर थे, E2 था, यहाँ पर एक लोन पेयर आपका E1 है, जबकि आपके इस केस में कोई लोन पेयर नहीं है। इसका शेप क्या होगा, इसका हो जाएगा फार्मूला MX4 हो जाएगा, MX4 हो गया। यहाँ लोन पेयर नहीं है, MX4 का मतलब कि इसका शेप बनेगा टेट्राहेड्रल। क्या बनेगा शेप इसका, टेट्राहेड्रल को आप बोलते हैं हिंदी में है चतुष्फलकी कहते हैं। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी। अब आपने देखा कि वाटर का शेप V आ गया, अमोनिया का शेप पिरामिडल आ गया, जबकि CH4 का शेप आपको मिला टेट्राहेड्रल। अब आपको थोड़ा सा एक नई जानकारी करना चाह रहा हूं फिर से। अगर आप ज्योमेट्री पूछा गया होता किसका ज्योमेट्री क्या है, तो आपने इस टेबल को लर्न करके इसका ज्योमेट्री निकाल दिया। अगर आपको पूछे कि भाई जिस मॉलिक्यूल का फॉर्म MX2E2 है उसका शेप क्या होगा, तो आपके दिमाग में हमेशा लर्न होना चाहिए वी शेप या एंगुलर बोलेंगे, तो यहाँ वी शेप आपको प्राप्त होगा, जहां पर भी आपको फॉर्मूला MX2E2 मिलेगा। कैसे याद किया आप लोगों ने, अगर आपके पास डिवाइड करने के बाद देखिए 2 सिंगल बॉन्ड हैं इसके फिगर में और 2 लोन पेयर हैं, 2 सिंगल बॉन्ड में से आपका 2 सिग्मा हो गया और 2 लोन पेयर हो गया, संख्या कुल 4 आ गई, 4 को आपने बांट दिया S और P में, तो आपका आंसर sp3 आ गया। सिंस चूंकि
आपके फार्मूले में देखिए 2 ही सिंगल बॉन्ड थे, तो आपने X2 लिखा, इसका तात्पर्य क्या सिंगल बॉन्ड है। जबकि लोन पेयर देखिए इसमें 2 थे, तो आपने E2 लिखा, E का तात्पर्य क्या है लोन पेयर है। यहाँ देखिए आपके पास एक लोन पेयर था, तो आपने लिखा फार्मूले में 3 आपने लिखा बॉन्ड, एक लिखा आपने क्या लोन पेयर। जब किसी H4 में कोई भी लोन पेयर नहीं था, इसलिए इसका जो बनेगा फॉर्मूला क्या बनेगा MX4, इसमें E नहीं है। ये हो गया आपका शेप के बारे में। अब शेप तो हमने नहीं पूछा था, हम पूछे थे कि भाई इसका बॉन्ड निकल कहाँ पर सबसे कम होगा या सबसे ज्यादा होगा। अब आइए हमारे मेन इसके आंसर पर। तो हमने आपको शेप बताया कि आप शेप कैसे निकालेंगे, इसका टेबल दूंगा तो आपको लर्न हो जाएगा। जो भी आपने कुछ मॉलिक्यूल का लिखा है अभी और का देने वाला हूं। अभी आप सर ने कहा, क्या कहा सर ने कहा नोट बताया गया था कि अगर लोन पर ज्यादा है, अगर हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म सेम है तो क्या बोलोगे, इफ सेम हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म, सेम हाइब्रिडाइजेशन में संकरण हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं, संकरण। यदि आपके मॉलिक्यूल का संकरण एक समान है तो आप क्या वश करोगे, लोन पेयर की संख्या। अब देखिए आपके वाटर में क्या था, 2 लोन पेयर, आपके अमोनिया में क्या था, 1 लोन पेयर, और आपके CH4 में लोन पेयर मौजूद नहीं था। इसका मतलब कि आपका सबसे मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम जो प्रतिकर्षण कहाँ काम करेगा, H2 में, तब कहाँ काम करेगा, अमोनिया में, तब कहाँ काम करेगा, CH4 में। जितना आपका रिपल्शन ज्यादा होगा उतना बॉन्ड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। जितना रिपल्शन आपका ज्यादा होगा उतना बॉन्ड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड का संकुचन उतना ही अधिक होगा, अर्थात जो मानक आपका बॉन्ड एंगल है उससे कम होता चला जाएगा। इसको मतलब सबसे आपका अधिकतम बॉन्ड एंगल CH4 का होगा, तब आपका अमोनिया का होगा, तब आपका H2 का होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपका बॉन्ड एंगल ऑर्डर है, बॉन्ड एंगल ऑर्डर है। कैसे आपने ज्ञात किया, आपने ज्ञात किया कि CH4 का जो हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म है वो sp3 है। इसका एंगल कितना होता है बच्चों, 109 डिग्री 28 होता है मिनट। इसका मतलब कि आपका अगर इस sp3 वाले केस में जो CH4 के लिए था, यहां आपको लोन पेयर नहीं था, मतलब ये क्या था, MX4 था। देखिए नो लोन पेयर, इसमें कि बॉन्ड एंगल इसका यही का यही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब अमोनिया में आओगे तो यहाँ आपको लिखाया गया था MX3E1 दिखाया गया था। इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए आपको बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या मिल गया, लोन पेयर मिल गया। और लोन पेयर मिलने की वजह से आपका संकुचन होगा और बॉन्ड एंगल कुछ न कुछ पहले से कम हो जाएगा। अब H2 में आएंगे तो इसका लिखा था फॉर्मूला आपको MX2 दिखाए थे, E2 दिखाए थे। अब यहाँ देखिए 2 लोन पेयर आ गया, दैट मीन्स इस फार्मूले में 2 लोन पेयर है, इस फार्मूले में 1 लोन पेयर है, इस फार्मूले में लोन पेयर नहीं है, जबकि सभी का संकरण, सभी का हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म क्या है, ये sp3 है। अर्थात यहाँ जो एंगल आएगा वो पूर्णतः 109 डिग्री का आएगा। अमोनियम आपका एंगल पहले से कम होकर के 107 हो जाएगा और आपके H2 का बॉन्ड एंगल और घट करके 105 हो जाएगा। इसीलिए किताब में पढ़ के आएंगे आप हाई स्कूल इंटर में कि H2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 105 के इर्द गिर्द होता है, अमोनिया का आपका 107 होता है, जबकि CH4 का 109 डिग्री होता है। जबकि ऑल दीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या आपने जवाब दिया, सर बिकॉज सब में जो लोन पेयर की संख्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो कम और ज्यादा हैं। अर्थात अगर हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म सेम होगा, लोन पेयर आपके कम और ज्यादा हैं, तो मैक्सिमम लोन पेयर होने पर, अधिकतम लोन पेयर होने पर आपका बॉन्ड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, संकुचन बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। इस लिहाज से इसका जवाब हुआ CH4 का इन तीनों ऑप्शनों में सबसे अधिक बॉन्ड एंगल है, या सबसे कम किसका है, H2O का है। ये तो रहा आपका एक तरीका समझने का। लेकिन एग्जाम में आप कैसे करेंगे, एग्जाम में आपको इतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि आप सबको दिमाग लगा के इतना एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल को हम देंगे गिलेस्पी टेबल, जिसकी हेल्प से आप पूरे जितनी भी केमिस्ट्री में आपके चाहे आयंस हों चाहे मॉलिक्यूल हों, किसी का भी ज्योमेट्री आप जो निकाल सकेंगे। हाँ, ये शर्त है कि वो मॉलिक्यूल आपका क्या होना चाहिए, कोवैलेंट। ये थ्योरी आपकी नहीं लागू होगी आनिक कंपाउंड के लिए, ये आपका नियम लागू नहीं होता बच्चों, क्योंकि आनिक कंपाउंड आप क्या होता है,
नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल, इसका हिंदी होता है अदिशात्मक। तो जो कंपाउंड आपके दिशात्मक होते हैं उन्हीं के निकालेंगे आप शेप, उन्हीं निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, जो हमने आपको 3 एग्जांपल देकर के समझा दिया कि व्हाई द ज्योमेट्री ऑफ ऑल दिस मॉलिक्यूल चेंज, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कैरी स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बताने का प्रयास किया कि सभी का शेप अलग अलग क्यों हो रहा है, जबकि सभी का संकरण एक जैसा प्राप्त हो रहा है। ऐसे केस में आपने यूज किया वेस्पर थ्योरी। उस थ्योरी में आपने देखा कि H2 मॉलिक्यूल में आपका जो बनेगा फार्मूला वो MX2E2 बनेगा। मीन्स आपने इसको ओपन किया था, 2 मिला बॉन्ड पेयर और 2 मिला लोन पेयर। अमोनिया मॉलिक्यूल को ओपन किया आपने तो 3 मिला बॉन्ड पेयर, 1 मिला लोन पेयर, और H2 में और आप CH4 में कोई लोन पेयर नहीं प्राप्त हुआ। आप उसने कभी अभी भी लिखाया कि आपका बॉन्ड कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा जितना लोन पेयर की संख्या ज़्यादा होगी। इसलिए आपका हाइब्रिडाइज फॉर्म एक होने के बावजूद भी सबसे कम है बॉन्ड निकल किसका? H2O का। इस तरह से आपने ये टॉपिक अभी सीखी। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा कल का, उसमें हम आपको सिखाएंगे डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल जो भी हैं, टेबल के माध्यम से यूनिवर्सल जितनी भी होंगी आपके केमिस्ट्री में, सभी का हाइब्रिडाइज फॉर्म ओरली बिना देखे बिना सॉल्व किए आप मुझे लगा लेंगे और टाइम बचेगा आपका। इसके साथ आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।